पहले श्लोक में व्याख्या प्रार्थना किया कि प्रभु मैं आपका दास हूं, मैं भूल गया और मैं कहां मैं फंस गया, मैं कब मैं आपका दास मैं बनूंगा, कब अपने तन से सेवा, मन से आपका चिंतन और वाणी के द्वारा आपका गुणगान करते हुए आपका दास बन सकूंगा। तो भगवान ने कहा तुम तो दास क्यों बनना चाह रहा है? अरे मैं तुमको धन संपत्ति, ब्रह्म पदवी, देवेंद्र की पदवी, राष्ट्र पदवी सब दे दूंगा, ले लो ना। तब उन्होंने कहा न नाकपृष्ठम न पारमेष्टम न सार्वभौमम न साधिपत्यम, ना 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 करके लड़ी लगा दी। बार बार ना कहा, किस लिए? क्योंकि मन धोखा देता है, इसलिए उन्होंने बार बार पक्का ना मतलब ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्म पदवी, देवराज की पदवी, पृथ्वी पदवी, रसातल की पदवी, मोक्ष, योग सिद्धि, इनमें से कुछ नहीं चाहिए। तो क्या चाहते क्या हो? समंजस्यत्वा विरह्य कांक्षा, आपका विरह मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। कैसा विरह है तेरा? तब उन्होंने 3 दृष्टांत दिया। जैसे छोटे छोटे पक्षी के शिशु मां के लिए प्रतीक्षा में लगे हुए हैं, कुछ खाने के लिए ले आएगी, और जैसे ही ले आया फिर शांत हो गई, वैसा विरह। किंतु इन्होंने देखा ये तो ठीक नहीं है, जैसा वो खा लिया फिर भूल गए, फिर विरह नहीं हुआ। फिर दूसरा दृष्टांत दिया, जैसे बछड़ा गाय के लिए दिन भर चटपटाती है, किंतु वहां पर भी दूध पी लिया तो बस बात खत्म हो गई, तो संतुष्ट नहीं हुए। तब तीसरा दृष्टांत दिया, प्रियम प्रिय विषितम विषन्ना मनोरविंदा दिदीक्षते त्वाम। जैसे प्रिया प्रियतम के लिए प्रतीक्षा में विरह दशा में है, वैसे ही मैं आपको भी विरह भाव से प्रतीक्षा कर रहा हूं कि कब आप जो है मेरे ऊपर कृपा करेंगे। यहां पर प्रिया और प्रियतम की जो बात करी, ये श्रृंगार सूचनात्मक बात है। यहीं से भागवत का मर्म स्टार्ट होता है। और यहां पर यह बात क्यों बताया? क्योंकि प्रिया और प्रियतम में स्वार्थ नहीं है वहां, इसलिए बताया। बहुत व्याख्याएं हैं। तब श्री भगवान ने कहा मेरी कृपा चाहिए तो प्रतीक्षा करना पड़ेगा। तब उन्होंने कहा कोई बात नहीं है, मम उत्तम श्लोक जनेश सक्यम संसार चक्र भ्रमत स्व कर्म भी। उन्होंने कहा मेरे प्रारब्धवश मैं नरक जाऊं, स्वर्ग जाऊं, जहां मर्जी जाऊं, मुझे संसार में जो भी मिले, मैं जहां भी रहूं, मेरी एक ही प्रार्थना है, मुझे हमेशा आपके प्रिय भक्तों का संग मिले, आपकी भक्ति में मन लगी रहे, कभी भी आपको भूलूं नहीं। और संसार में प्रारब्धवश पति पत्नी बच्चे संतान आदि मिलने के बावजूद भी मैं इन सब चीजों में फंसा नहीं रहूं, यही मेरी प्रार्थना है। बोलो श्री वित्रासुर स्तुति की जय। ये भागवत का मर्म है। यहां पर प्रेम की बात है, यहां पर शुद्ध भक्ति की बात है। शुद्ध भक्ति क्या जानना चाहते हैं, यहां से प्रारंभ होता है। तो तब देवराज उनके पेट को काट के, और सबने देखा कि वे भगवान के पास पहुंच गए। बोलो वित्रासुर की जय। तो चित्रकेतु महाराज जी को समय लगा और शाप के कारण विरह की वेदना बढ़ी, और तो श्री भगवान को पाने की तीव्रता बढ़ गया। कैसी कैसी विचित्र दशाएं हैं, भगवान भक्तों को कैसे कैसे
अपने निकट जल्दी से जल्दी लाने के लिए कैसी कैसी परिस्थितियां ला देते हैं। ये प्रभु की कृपा है, प्रेम है। ये कौन समझ सकता है जो साधुओं का संग किया, और कौन समझ सकता है जो भागवत आदि इन शास्त्रों को निरंतर सुना। ये ऐसा 2-4 घंटे सुनने से भी बात नहीं बनेगी। नित्यम भागवत सेवया, प्रतिदिन भागवत की सेवा किया तब हुई। और श्री भागवतम में शुद्ध भक्तों की श्रेणी में प्रहलाद महाराज जी की बात सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि प्रहलाद महाराज जी शुरू से ही, बचपन से ही निष्काम भाव में थे। कारण 60,000 साल तक नारद ऋषि का उन्होंने संग किया। पिताजी ने परीक्षा ली, दंड दिया, टस से मस नहीं हुए, अपने सत्यता से दूर नहीं हुए, और पिताजी को ही शिक्षा दिया कि भक्ति करो तो सुखी रहोगे, भक्ति नहीं करोगे तो दुखी रहने के लिए बाध्य है। पिताजी बात नहीं सुने, बहुत सारी शिक्षाएं हैं। फिर पिताजी ने उनको मारने के लिए फिर प्रयास किया, मरे ही नहीं। फिर पिताजी परेशान हो गए तो चंडामर्क पाठशाला में ले गए, और किसी दिन किसी काम के लिए वो बाहर गए थे, तो तब वापस आके देखा कि प्रहलाद जी ने तो सारे बच्चों को ही भक्त बना दिया। बोलो भक्त प्रहलाद की जय। भक्तों को थोड़ा सा मौका देना, बस सबको भक्त बना देंगे।